हाँ तो फिर भाई लोगों, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा होगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ ना, रियलमी, रेडमी, नोकिया ने सब ने बहुत फ़ोन लॉन्च किए, बट अगर मैं पर्टिकुलरली रियलमी की बात करूँ, रियलमी वन, रियलमी टू, रियलमी C1, रियलमी टू प्रो सभी हिट रहे हैं, सभी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं। अभी जो है रियलमी अपना नया फ़ोन लेकर आ रहा है रियलमी यू के नाम से, ठीक है। U1, U2, U3 कुछ भी हो सकता है। और आज की वीडियो में मेरे पास उसके कंफर्म्ड डिटेल्स है। ये 99% कंफर्म्ड होते हैं, मेरे सोर्सेज से मुझे पता लगा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज दूंगा, सिर्फ स्पेक्स नहीं बताऊंगा, क्यों कैसे क्या हुआ सब आपको बताऊंगा, बट आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आपको बोर नहीं करूंगा इस वीडियो में, जल्दी से जल्दी सारा का सारा चीज़ निपटा दूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों सबसे पहले ना हम बात करेंगे जो ये रियलमी यू आ रहा है, इसमें प्रोसेसर कौन सा होगा। मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर होगा। अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि मीडियाटेक का जो हीलियो P70 ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। देखो भाई, मीडियाटेक का हीलियो P70 एक अच्छा प्रोसेसर है, इंप्रूव किया गया है इसे P60 के ऊपर। अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करूँ ना, क्योंकि मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आप टेकी ट्विक्स देखते हो। जो मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर है ना, इसे थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। ये अभी भी 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बनाया जाता है, बट जो इसका APU है ना, वो मल्टी कोर है। APU का क्या मतलब होता है, जो AI आजकल आप सुनते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से आपके प्रोसेसर के ऊपर एक चीज़ होती है, ऐसा समझ लो कि एक चिप होती है, जिसकी वजह से आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फास्ट हो जाती है, वो एफिशिएंटली काम करती है। तो यहाँ पर आपको मल्टी कोर APU देखने को मिलता है। ये APU जो है AI सपोर्टेड SoCs में होता है, जैसे P60, स्नैपड्रैगन 845 हो गया, ठीक है। जैसे स्नैपड्रैगन 625 लगा के AI बोल देते हैं तो भाई वहाँ पर चिप डेडिकेटेड बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसमें मल्टी कोर APU है। उसके बाद इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की। जो इसके पावरफुल कोर है वो है इसके कोर्टेक्स A73, और जो इसके कोर्टेक्स A53 कोर्स हैं उनकी जो क्लॉक स्पीड है उन्हें भी इंक्रीज कर अब 2 गीगाहर्ट्ज़ कर दिया गया। तो भाई ये तो बात रही इसके क्लॉक स्पीड्स की, बट जो इसका GPU है जो कि मैटर करता है, माली का G72 MP3, उसे भी 13% इंप्रूव किया गया। रियलिटी में ना इसमें थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद एक और चीज़ जो कि अभी हो सकती है इस डिवाइस में, अभी तक कंफर्म नहीं, बट देन अगेन मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा, कि रियलमी यू में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। क्योंकि ओप्पो और रियलमी है तो एक हिसाब से पेरेंट कंपनीज अब अलग अलग होगी है, बट देन अगेन यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको 6.4 इंच का वो छोटी सी नन्ही मुन्नी नोच वाला फुल HD+ वाला पैनल मिलेगा, बट आपको यहाँ पर एमोलेड पैनल मिल सकता है। अभी यहाँ पर क्या हो गया कि हीलियो P70 आपको मैंने प्रोसेसर बता दिया। इस डिवाइस में आपको 4GB या 6GB LPDDR4X रैम मिल सकती है, एक 8GB वाला वेरिएंट भी आएगा। बट अगर रियलमी इस डिवाइस को 16 या 17 हज़ार के ऊपर प्राइस करता है, तो जो इसके स्टोरेज होगी यानी कि 64 या 128GB वो UFS 2.1 हो सकती है, या फिर इसका जो बेस्ट वेरिएंट होगा वहाँ पर आपको UFS 2.1 जो है स्टोरेज देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर इसके मैं रेयर कैमरा की बात करूँ तो 16+2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलेगा f1.7 के अपर्चर के साथ। 25 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। ओवरऑल रियलमी ने यहाँ पर फ़ोन तो काफ़ी अच्छा बना दिया। 3600 मिली एम्पियर की बैटरी होगी, बट यार इस डिवाइस में प्रॉब्लम पता क्या है, कि अभी भी माइक्रो USB जैक के साथ आ सकता है। मैं आशा करूँगा कि रियलमी इस डिवाइस में USB Type-C लेकर आ जाए, बट यार यहाँ पर डिपेंड करेगा। अगर रियलमी इस डिवाइस को 15,000 के नीचे रखता है तो मुझे नहीं लगता कि इस डिवाइस में हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी, बट ये अगर 15,000 से ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसके फ्रंट कैमरा में आपको थोड़ा सा बम्प देखने को मिलेगा, वो अभी होगा 25 मेगापिक्सल का। ओवरऑल अगर आपने देखा तो यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं रियलमी यू में, कि इसका प्रोसेसर अभी काफ़ी अच्छा हो जाएगा P70 जो कि एक कमाल का प्रोसेसर है। एमोलेड डिस्प्ले 20,000 के अंदर अगर आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देन अगेन इसके कैमरास काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि यार देखो 16+2 मेगापिक्सल तो अलग बात है, पर जो ISP होती है ना, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, वो हीलियो P60 की भी काफ़ी बढ़िया थी। बैटरी लाइफ देखनी पड़ेगी कैसा ये परफॉर्म करता है। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आई बटन यहाँ पर होगा, आई बटन में जो पोल सेक्शन है वहाँ पर अपनी वोट जरूर देना कि क्या आपने इसका रिव्यू देखना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट क्वेरी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाना। इस वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।